हाय, गुड इवनिंग गाइस। मैं हूं ज्ञानेंद्र और आज आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं एक बहुत ही रोचक और जानकारीपूर्ण अपना लेसन लेकर के, जो इंटरमीडिएट की क्लास से रिलेटेड है और विषय है इंग्लिश। इसमें पहला पार्ट है द लॉस्ट लेसन, जो लिखा गया है अल्फोंस डॉडेट के द्वारा। अल्फोंस डॉडेट बहुत ही अच्छे नॉवेलिस्ट हैं और शायद स्टोरी राइटर हैं। तो साथियों, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि किस बारे में क्या जानकारी उपलब्ध कराई गई है। तो एक छोटी सी 2 लाइन की एक हम स्टोरी आपको सुनाते हैं। जब 1870 और 1871 के दौरान फ्रांस और पेरिस का युद्ध हुआ, तो उसमें फ्रांस हार गया और अब फ्रांस पर पेरिस का कब्जा हो गया। पेरिस का कब्जा होने पर सबसे पहले व्यक्ति कौन प्रभावित होता है, तो आम जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्कूलों पर क्या इम्पैक्ट होता है उसका। तो इस बारे में हम जानकारी इस पाठ के माध्यम से अर्जित करेंगे। लेखक हैं इसके अल्फोंस डॉडेट। राइटर नेम बहुत ही ज़रूरी होता है याद करना, तो आप सभी लोग याद कर लीजिए। अब आपकी समझ में ये भी आ गया कि स्टोरी हम कौन सी है। तो फ्रांस और पेरिस की स्टोरी है, जिसमें फ्रांस हार जाता है और पेरिस जीत जाता है। तो सबसे पहले वो इम्पैक्ट अपना डालता है, प्रभाव डालता है स्कूलों पर। और इस पाठ में हम वहाँ के आम जनजीवन और स्कूलों पर पड़े प्रभाव के बारे में जानकारी को अर्जित करेंगे। तो देर ना करते हुए मैं तुरंत शुरू करता हूँ टेक्स्ट को, और इसको बहुत ही अच्छे से मीनिंग वाइज आप सभी लोग सुनिए ताकि ये बराबर समझ में आता रहे। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। मैंने शुरू किया उस सुबह स्कूल को जाना बहुत ही देर में। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैंने शुरुआत की स्कूल को जाना बहुत ही देर में। दैट मॉर्निंग, उस सुबह। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग। और जब आप स्कूल जाते हैं तो डर भी जाते हैं। क्या होता है? डर भी पैदा होता है कि कहीं देर ना हो जाए और हमारे अध्यापक डांटें या फटकारें ना। इसलिए ये भी क्या थे, बहुत डरे हुए थे। स्पेशली बिकाज मिस्टर हैमल हैड सेड, इसलिए विशेष रूप से, इसलिए मैं डरा हुआ था क्योंकि मिस्टर हैमल जो थे उन्होंने कहा था कि ही वुड क्वेश्चन अस, वो हमसे पूछेंगे ऑन पार्टिसिपल्स के बारे में। पार्टिसिपल के बारे में हमसे वो क्वेश्चंस पूछेंगे, और इस बारे में हमें जानकारी भी नहीं थी, इन्होंने पढ़ा भी नहीं था। एंड आई डिड नॉट नो, और मुझे नहीं पता था द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे पहला शब्द भी इस बारे में पता नहीं था। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं। एक क्षण के लिए, जैसा कि सभी लोग विचार बनाते हैं, तो उस तरीके से एक क्षण के लिए इन्होंने भी क्या सोचा कि कहीं पर भाग जाऊं। और क्या ज़्यादा हो गया, आई थॉट रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग, और स्पेंड बिता दूँ द डे, दिन को आउट ऑफ डोर्स, दरवाजे से बाहर, अर्थात घर से भी निकल जाऊं और स्कूल को भी ना जाऊं, इस तरीके से दिन को व्यतीत कर दूं। इट वाज शो वार्म, ये बड़ा गर्म दिन था। सो ब्राइट, और बहुत ही चमकदार दिन था। द बर्ड्स वर चीपिंग, चिड़िया चहचहा रही थी। एट द इज ऑफ द वुड्स, इज माने कगार पर, इज माने किनारे पर बैठ करके, पेड़ों के ऊपर, जंगलों में पेड़ों की शाखाओं पर बैठकर चिड़िया चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक, और खुले मैदानों में वापस हो रहे थे। ऑफ द शॉमिल द पर्सियन सोल्जर, शॉमिल की ओर, अर्थात जंगलों से वापस भी लौट रहे थे आरा मशीन के पास में
पर्शियन माने पेरिस के सैनिक वर ड्रिलिंग, और वहीं पर आरा मशीन के पास में ड्रिल कर रहे थे, प्रैक्टिस भी कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग। ये सब जो हम देखे थे, चिड़ियों का चहचहाना और सैनिकों का प्रैक्टिस करना, ये सब बड़ा ही इंटरेस्टिंग लग रहा था, बहुत ही रोचक लग रहा था। टेम्प्ट माने आकर्षक होता है। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल के नियमों की अपेक्षा यह सब बहुत ही हमें रोमांचक लग रहा था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, बट लेकिन मेरे अंदर ताकत थी विरोध करने की। रेसिस्ट मीन्स विरोध करना। एंड हरीड अप टू स्कूल, और हमने जल्दबाजी में कहाँ चल दिया, जल्दबाजी में मैं स्कूल की ओर प्रस्थान कर दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा एक पैराग्राफ। अब हम देखते हैं व्हेन, यहाँ से पढ़ेंगे। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब हमने कस्बे के हाल को व्यतीत कर दिया या गुजार दिया, चले आए आगे। वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो हमें एक भीड़ दिखाई दी बुलेटिन बोर्ड के पास। अच्छा, बुलेटिन मीन्स क्या होता है, बड़ा पॉपुलर वर्ड है। जन सूचना पत्रक होता है। क्या होता है, जन सूचना पत्रक होता है। बोर्ड के पास में हमें भीड़ दिखाई दी। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों से ऑल ओवर बैड न्यूज़, हमारे लिए सारी बुरी खबरें थीं, हैड कम फ्रॉम देयर, उस बोर्ड पर या सूचना बोर्ड पर मेरे लिए पिछले 2 वर्षों से बहुत ही बुरी बुरी खबरें आ रही थी। द लॉस्ट बैटल्स, हारा हुआ युद्ध में हो चुका था। द ड्रॉप्ड, और ड्रॉप्ड मीन्स होता मसौदा या प्रारूप ऑफ आर्डर्स। हम ये सोच रहे थे, लेखक कहता है कि मैं ये सोच रहा था कि जो मसौदा है वो आर्डर्स का होगा ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, कमांडिंग जो आदेशात्मक ऑफिसर होते हैं उनके लिए होगा। एंड आई थॉट, और हमने सोचा, टू माई सेल्फ, मैंने स्वयं से, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, अर्थात वो सोच भी रहा है और चल भी रहा है। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब कौन सा मामला हो सकता है। लेखक धीरे धीरे अल्फोंसो डॉडेट गति भी कर रहे हैं, अर्थात स्कूल की ओर बढ़ भी रहे हैं और सोच भी रहे हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न, दैट्स वाई अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अपॉन द नोटिस बोर्ड। देन अब यहाँ से हम पढ़ेंगे नया पैराग्राफ। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, देन माने तब, आई माने मैं, हरीड माने जल्दबाजी में चला, जितना तेज मैं चल सकता था उतना तेज मैंने प्रस्थान किया। द ब्लैक स्मिथ, लोहार होता है, वाचर, रखवाली करने वाला, और हु वाज देयर, वहीं पर थे, विद हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस माने होता है अपने अंडर में जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उनको अप्रेंटिस बोलते हैं। तो वो जो अप्रेंटिस वाले थे लोग, शिक्षु छात्रों के साथ में देखभाल करने वाला और ब्लैक स्मिथ, ये सब साथ में थे। रीडिंग द बुलेटिन, रीडिंग माने पढ़ रहे थे, द बुलेटिन माने वो जन सूचना पत्रक को पढ़ रहे थे। कार्ड आफ्टर मी, कार्ड आफ्टर फ्रेज है ये, नाम लेकर बुलाया, मी माने मुझको, डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत चलो, बब ये भी जो है बाबू कह सकते हो या नाम कह सकते हो कि बाबू इतना तेज मत चलो। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास पर्याप्त समय है स्कूल पहुंचने के लिए। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो मजाक बना रहे हैं मेरा, क्योंकि मुझे ऑलरेडी लेट हो चुकी है। एंड रीच्ड मिस्टर हैमेल्स लिटिल गार्डन, और मैं कहाँ पहुँच गया, मिस्टर हैमेल्स के गार्डन को पहुँच गया। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, हाँफते हुए, अर्थात हमारी सांसें जो थी आउट ऑफ कंट्रोल थी, तो बार बार सांसें ले रहा था। हाँफते हुए मैं हैमल्स के गार्डन को पहुँच गया। यूजली, नेक्स्ट पैरा है, यूजली व्हेन स्कूल बिगन, सामान्य रूप से जब स्कूल शुरू होता है,
होता था। देयर वॉज अ ग्रेट बस्टल, तो वहाँ बड़ी बस्टल होती थी। बस्टल माने होता है भनभनाहट होती थी, अर्थात भीड़ हो जाती थी। विच कुड बी हियर्ड, जिसे देखा जा सकता था। आउट इन द स्ट्रीट, बाहर की गली से जिसे देखा जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, ओपनिंग खोलते हुए और बंद करते हुए डेस्क को देखा जा सकता था। लेसन्स रिपीटेड, लेसन्स पाठ जो थे, जो पढ़ाए गए पाठ होते थे, रिपीटेड दोहराए जाते थे। इन यूनिसेन, यूनिसेन माने सामंजस्यपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण अर्थात जो है सभी एक स्वर में पाठों को दोहराते थे। वेरी लाउड, बहुत तेज दोहराते थे। विद आवर हैंड्स, अपने हाथों से। ओवर आवर ईयर टू अंडरस्टैंड बेटर, और जो हमारे कानों तक बहुत अच्छे से सुनाई देता था या समझ सकता था। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और अध्यापक का जो प्रबल शासक होता था अर्थात डंडा, रैपिंग, तो ये जो है रैपिंग कर रहा होता था, खटखटा रहा होता था। ऑन द टेबल माने मेज पर। बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, लेकिन अब यह सब शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क, आई हैड काउंटेड, मैंने हिसाब किताब लगाया। कमोशन, हंगामे का, मैंने मन में ही हिसाब लगा लिया कि व्हाट इज़ द रीज़न दैट्स वाई द कमोशन इज़ हैपनिंग हेयर। मैंने मन में विचार किया कि ये हंगामा क्यों हो रहा था। टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, और मैंने अपनी डेस्क को प्राप्त कर ली और ऐसे छुपके से मैं गया, छिप छिपा करके, कि कोई मुझे देख ना पाए। बट किंतु ऑफ कोर्स, वास्तव में, दैट डे एवरी थिंग हैड टू बी एज क्वाइट एट संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन हर एक चीज़, यह सब कुछ बहुत ही शांत था, जैसे संडे की सुबह स्कूल में होता है, कोई नहीं जाता है। थ्रो द विंडो, खिड़की के तहत या खिड़की से, आई सा, मैंने देखा, माई क्लासमेट्स, मेरे कक्षा के साथी या सहपाठी, ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, सब अपने अपने स्थानों पर हैं। एंड मिस्टर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, मिस्टर हैमल ऊपर और नीचे टहल रहे हैं। विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपने भयानक, टेरिबल मीन्स भयानक होता, आयरन माने लोहे के, रूलर मीन्स शासक होता अर्थात लोहे के डंडे को लेकर के। अंडर हिज आर्म, अपने हाथ के नीचे दबाए हुए और ऊपर नीचे मिस्टर हैमल टहल रहे हैं। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना था। एंड गो, और जाना था। इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने मुझे जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटनेड आई वाज। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं। इमेजिन मीन्स कल्पना करना होता। हाउ आई ब्लूस्ड, तो ये ब्लूस्ड जो है शर्माना, क्या होता है ब्लस्ड, मैं कितना शर्माया हुआ था। एंड हाउ फ्राइटनेड आई वाज, और मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ भी घटित नहीं हुआ। मिस्टर हैमल सामी, मिस्टर हैमल ने मुझे देखा। एंड सेड, और कहा, वेरी काइंडली, बहुत ही प्यार से, स्नेह से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपने स्थान पर जाओ। लिटिल फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच, अपने स्थान पर जल्दी से जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम शुरू करने जा रहे थे आपके बिना, अर्थात हम पढ़ाना शुरू ही करने वाले थे, जबकि आप आ भी नहीं पाए थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर कूदा। एंड सैट डाउन ऑन माई डेस्क, और अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्लाइट, और तब तक मैं, आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्लाइट, और मैं बैठ गया वहाँ सीट पर, और अपने जो हमारे अंदर डर बना हुआ था उस पर मैंने क्या की, विजय प्राप्त की। डिड आई सी, मैंने देखा, दैट आवर टीचर, कि हमारे अध्यापक, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, क्या पहने हुए हैं, हरा कोट पहने हुए हैं, सुंदर सा और हरा कोट। हिज, हिज माने उनकी, फ्रिल्ड, फ्रिल्ड माने होता है झालर, क्या होता है, झालर लगा होना। हिज फ्रिल्ड शर्ट,
और उनकी साइड में जो झालर लगी हुई थी, लटकन लगे हुए थे, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक छोटी टोपी जो थी वो सिल्क की थी, कैप जिस पे जो टोपी लगी हुई थी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, शब्द जो थे एम्ब्रॉयडर्ड थे। एम्ब्रॉयडर्ड माने होता कशीदाकारी, शब्द पे कशीदाकारी की गई थी, अर्थात सबको काढ़ा गया था। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जो वो कभी भी नहीं पहनते थे, जिसको कभी भी धारण नहीं करते थे, सिर्फ या तो निरीक्षण करते थे तब धारण करते थे, अर्थात। और एक और अन्य दिन था जब उपहार पाना होता था या देना होता था, तब वो धारण करते थे। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज, इसके अतिरिक्त पूरा स्कूल प्रतीत होता था विचित्र, एंड सोलमन, और गंभीर प्रतीत होता था। बट द थिंग, किंतु वस्तुएं, दैट सरप्राइज्ड मी, मुझे आश्चर्यचकित कर रही थी, मोस्ट वाज टू सी, मोस्ट अत्यधिक, वाज माने था, टू सी माने देखना, देख करके मैं अत्यधिक उनको आश्चर्यचकित था। ऑन द बैक बेंचर्स, कि पीछे वाले भी बच्चे या पीछे बैठने वाले भी बच्चे, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो सदैव खाली रहते थे। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक और सेल्फ, जैसे गांव के लोग चुपचाप शांति से बैठ जाते हैं, उस तरीके से पीछे के लोग बैठते थे। ओल्ड हाउजर विद हिज 3 कॉर्न हैट, पुनः ओल्ड हाउजर जो था अपने 3 कोनों वाली टोपी के साथ। द फार्मर मेयर, जो पहले मेयर रह चुका था। द फार्मर पोस्ट मास्टर, और जो पहले फार्मर या पहले पूर्व में पोस्ट मास्टर रहा था। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त बहुत कुछ उसके पास पद रहे थे, वो भी वहीं पर मौजूद था। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी दुखी दिखाई दे रहे थे। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्रीमर, और हाउजर ब्रॉट मन लाया था, एंड ओल्ड मन एक पुरानी, प्रीमर मन भजन की पुस्तक। थम्ड एट द इज, और अंगूठा जमाए हुए किनारे पर बैठा हुआ था। एंड ही हेल्ड इट ओपन, और वो पकड़े हुए इसको खोल रहा था। ऑन हिज नीज, अपनी घुटनों पर खोल रहा था। हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, और उसके बड़े बड़े चश्मे जो थे, लगे हुए थे या लगाए हुए था चश्मा। अक्रॉस द पेजेज, एक पेज के बाद दूसरे पेज पर वो अपने चश्मे से बराबर पढ़ता जा रहा था। धन्यवाद साथियों। यदि आपको क्लास हमारी पसंद आई हो तो एक बार पुनः आप लोग कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी, और लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।